क्या आपको लगता है कि दुनिया में किसी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास चैलेंज ना हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, सब बढ़िया, सब चंगा सी? ऐसा कोई है सब चंगा सी वाला? सबके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाइफ में लगे रहते हैं। अगर किसी के पास पैसे का चैलेंज है, तो किसी के पास समय का चैलेंज है, तो किसी के पास सपोर्ट का चैलेंज है, किसी के पास नॉलेज का चैलेंज है ना, किसी के पास गवर्नमेंट से आने वाले चैलेंजेस हैं, किसी के पास टीम से आने वाले चैलेंजेस हैं, किसी के पास अपलाइन से आने वाले चैलेंजेस हैं। किसी ना किसी के पास हर किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई चैलेंज तो लगा ही रहेगा। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान के पास कोई चैलेंज नहीं होगा आज की डेट में? या अमिताभ बच्चन के पास कोई चैलेंज नहीं होगा? है? या अंबानी जी के पास, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी के पास लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा? या रतन टाटा जी के पास कोई चैलेंज नहीं था? रतन टाटा जी ने इतना सब कुछ किया, लेकिन आखिरी उम्र में कितनी तबीयत उनकी खराब रहती थी, आपने देखा ना? कितना बड़ा चैलेंज था उनके पास, तबीयत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के उनके पास चैलेंज था। हर किसी के पास किसी ना किसी तरीके का चैलेंज होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन चैलेंजेस के सामने अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं, और वो परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। उफ, मेरा पति, मेरी सास, हाँ, मेरी अपलाइन, मेरी टीम बन नहीं रही है, कोई आ नहीं रहा, कोई सुनता नहीं है, बच्चे छोटे हैं, रोते रहते हैं, परेशान करके रखा है। होता है। तो कई लोग चैलेंजेस के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और रोते रहते हैं। और रोने में क्या होता है कि भैया जो अच्छा हो सकता है वो भी रोने में गुजर जाता है। तो रोने में दो चीजें बर्बाद होती हैं। एक, आपका मन खराब होता है। किसी का, अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति बताओ मुझे जो रोने में उसका मन खुश होता हो, या मन प्रसन्न होता हो, प्रसन्नचित्त हो जाता हो वो, रो रहा हूं मैं और अंदर से खुश हो रहा हूं, ऐसा कोई होता है? कोई है ऐसा व्यक्ति? हाँ, तो रोगे तो क्या होगा, अंदर से मन जो है अब वो अशांत रहेगा। अच्छा, रोने में कई बार मन करता है ना कि मार मैं इसको उठा करके। हाँ, कई बार क्या होता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, रो रहे हैं और मोबाइल उठा करके फेंक रहे हैं, ठाए। ओ भैया, मोबाइल फेंका तो नुकसान किसका होएगा? अपना। हाँ, कभी उठा करके टीवी पे मार दिया, वो टीवी चकनाचूर, फटक। तो रोने से क्या होगा? एक तो आपका समय खराब हो रहा है, दूसरी चीज आप नुकसान कर बैठते हो, ठीक है, तीसरी चीज आप कुछ नया प्रोडक्टिव नहीं सोच पाते। हम्म? तो चैलेंज के सामने अगर परेशान हो जाओगे तो आप अपना नुकसान करोगे। अच्छा, कई बार चैलेंज जो है वो हम कहते हैं कि जी दुनिया नहीं कर रही मेरे लिए, हाँ, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, सब मे, मेरे सारी चीजें मेरे ऊपर ही डाल रखी हैं। वो एक बड़ी अच्छी मूवी थी, उसमें वो है, क्या नाम है उसका, छोटा सा एक्टर है ना, वो कहता है सारा काम मैं ही करूं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम इस बात को लेकर के वो होते हैं, सारा काम अच्छा मैं ही करूं घर का, हाँ, सारी कमाई करके मैं ही लाऊं, हाँ, और मेरी कमाई पे तुम लोग खाते रहो, मजे लेते रहो। हाँ, तो ये भी होता है। अब ये, इससे क्या हो रहा है, इससे हम अपने आप अंदर से परेशान 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 हुए चले जा रहे हैं। अब जब परेशान हुए चले जा रहे हैं तो कोई अच्छी चीज सोच पाएंगे? मन जो है ये आपके हाथ में है, परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होंगी। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप परेशान हो रहे हो इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। अगर आप परेशान नहीं होगे, अगर आप परेशान नहीं होगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सके, कोई ताकत नहीं है। अगर अपनी सिचुएशन को बदलना है, अगर आप किसी भी चीज की वजह से आज आपको लगता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टीम नहीं है, हाँ, अगर आपको
अपनी परिस्थिति को चेंज करना है तो आपको अपनी मनोस्थिति को चेंज करना पड़ेगा। अगर परिस्थिति मतलब अपनी सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को चेंज करना है तो आपको अपनी मनोस्थिति को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन को ट्यून अप करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं माइंड सेट करना, मन को सेट करना। वरना तो ये मन विचलित है इधर से उधर। ठीक। समझ गए आप? माइंड कहाँ होता है? ये दिमाग और हार्ट के बीच में होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये पूरे शरीर में भी घूमता रहता है। ठीक। इसको सही जगह पे ना सेट अगर कर दिया तो मामला सेट हो जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। तो क्या आप अपनी जिंदगी सेट करने के लिए तैयार हैं? सेट करने के लिए तैयार हैं? चलें, तो आज इसी की सेटिंग बिठाते हैं सही से। ठीक है। तो जी, ये रहा आपका ब्रेन। और हमने कहा ब्रेन में माइंड नहीं होता, ये घूमता रहता है इधर से उधर, है ना। मेजरली इसका स्थान जो है, इसका जो घर है वो ये ब्रेन है, क्योंकि सारा कुछ हमारे न्यूरो सिस्टम से चल रहा होता है। ठीक है। अब इस माइंड, ये माइंड कहाँ है? ये ब्रेन में और हार्ट के बीच में है। ये घूम रहा है मेजरली, ये जाकर के आराम भी कहाँ कर रहा होता है? ब्रेन में कर रहा होता है, दिमाग में कर रहा होता है। ठीक है। और दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, हाँ। तो इसको हमें सही जगह पे सेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो ये घूम रहा है ना इधर से उधर, कभी जहां जहां ये पीला हो रहा है वहां वहां पे ये माइंड हमारा जा रहा है, मन। ठीक है। तो कभी ये रीजनिंग वाली उसमें चला जाता है, कभी लॉजिक वाले में चला जाता है, कभी क्रिएटिव वाले में चला जाता है, कभी अच्छे हार्मोन्स, डोपामीन जैसे अच्छे हार्मोन्स सीक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है। कभी क्रियोसिटी वाले हार्मोन्स सीक्रीट हो रहे होते हैं हमारे शरीर में। कभी हमारे शरीर में डर वाले हार्मोन सीक्रीट हो रहे होते हैं। ओके। तो ये कौन कर रहा है? ये मन की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? मन और दिमाग की फ्रीक्वेंसी आपस में। ओके। अब ये जहां पे आपका मन होगा जिस तरीके का, वैसे ही ये आपको सॉल्यूशन देगा, दिमाग। जहां पे आपका मन होगा वैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, बाहर कोई आया है, घंटी बजा रहा है। और जी, आज ड्यूटी मेरी है। ओके। ओके जी, चलो मन पे आ जाएं वापस। सो अब सवाल ये उठता है कि साहब, आज आपका माइंडसेट कैसा है, या आपका माइंडसेट कैसा है? आप कैसे अपने मन को ट्यून करके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, अड़ा हुआ, अकड़ा हुआ, अड़ा हुआ, अकड़ा हुआ माइंडसेट। ठीक। और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट, जो बढ़ता जाता है, आगे लेकर के जाता है, जो अकड़ा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा पेड़ होता है वो उतना ज्यादा झुकता है। ओके। अकड़ा हुआ नहीं है। तो फिक्स्ड मतलब अड़ा हुआ, अकड़ा हुआ ग्रोथ माइंडसेट, जो बढ़ता जाता है, आपको बढ़ाता है। ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है? आज जिसने समझ लिया, वो जिंदगी में आ, हमेशा खुश रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, हमेशा खुश, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। सो फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई, आपको लगता है भैया मेरे से नहीं होगा, आई कांट डू दिस एट ऑल, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। सास से बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बहू से बात कतई नहीं, मतलब ही नहीं बनता, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे से नहीं होगा। हाँ।
बच्चे आपने देखे होंगे कई बार, मेरे से नहीं होगा मम्मी, है ना? तो आई कांट डू दिस, जहां पे ये आई कांट आ जाता है, बिल्कुल डू दिस एट ऑल, मैं ये बिल्कुल कर ही नहीं सकता या कर सकती, है ना? मैं बिजनेस, मुझसे नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, मुझसे नहीं होगा। हाँ, टीम बनाना मुझसे नहीं होगा। कॉल करना मुझसे नहीं होगा। ट्रेनिंग करना मुझसे नहीं होगा। तो अगर ये आई कांट वाली सिचुएशन आ रही है तो मान लेते हैं ये, ठीक है, ये है फिक्स्ड माइंडसेट। एट ऑल मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा कि आई कांट डू दिस येट, अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं इसकी तैयारी करूंगा। प्लान दिखाना है, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं इसकी तैयारी करूंगा। मैं प्लान दिखाने की तैयारी करता हूं, है ना? मैं सीखता हूं प्लान दिखाना। मैं आज रोटी नहीं बना सकता, मैं आज खाना नहीं बना सकता, लेकिन मैं सीखता हूं, हाँ, खाना बनाना। फिर आई एम नॉट इनफ, फिक्स्ड माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट कहता है आई एम ग्रोइंग एवरी डे। ठीक है, आई एम नॉट इनफ का मतलब मैं इसके काबिल नहीं हूं, ठीक है, या आ, मैं इसके लिए काफी नहीं हूं। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं हर रोज बढ़ रहा हूं, हर रोज नया सीख रहा हूं, हर रोज आगे बढ़ रहा हूं। मेरे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, अगर मैं सीख लूंगा तो मैं कर जाऊंगा। अब स्काई डाइविंग करते हैं लोग, हम डर जाए नहीं कर पाएंगे, वहीं पे लोग स्काई डाइविंग भी कर लेते हैं, बंजी जंपिंग भी कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से कूद भी जाते हैं, है ना? आई एम सो बैड एट इट, मतलब मैं इसमें बहुत बुरा हूं यार। लोगों से बात करना मैं बहुत बुरा हूं, मेरे से नहीं होती बात, है ना? मैं काम करने में बहुत बुरा हूं, मैं प्लान दिखाने में बहुत बुरा बुरा हूं, मैं डेमो दिखाने में बहुत बुरा हूं। ठीक है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है आई नीड टू ट्राई मोर, मैं थोड़ी और कोशिश करता हूं, और कोशिश करूंगा मैं बेहतर हो जाऊंगा। तो वो कोशिश की बात करता है, वो सीखने की बात करता है, कौन? ग्रोथ वाला। और जो फिक्स्ड वाला कहता है वो हाथ डाल देता है, अकड़ा हुआ है, अड़ गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। इट इज टू हार्ड फॉर मी, यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल शब्द जो है, ये फिक्स्ड माइंडसेट वालों के पास होता है, उनके बैंक में होता है ये, है ना? जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो ये कभी भी नहीं सोचते कि कोई काम मुश्किल है। वो सिर्फ ये सोचते हैं अभी नहीं आता, मैं सीख लूंगा। आई एम डन, बस मेरी तो हो गई जी, बस मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ठीक है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है व्हाट आई एम मिसिंग है, मैं ऐसी क्या चीज है जो मेरे से छूट रही है। ये कौन करता है? ये ग्रोथ माइंडसेट वाला। हेलो, हाँ जी नेहा जी, नमस्ते। ठीक है, तो ये कुछ चीजें समझी हैं आपने। अब देखिए माइंडसेट का इफेक्ट क्या होता है, और माइंडसेट का ना एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका एटीट्यूड, नजरिया, दृष्टिकोण। ये नजरिया, ये दृष्टिकोण कैसा है आपका? आप चीजों में पॉजिटिविटी निकालते हो, हर चीज में पॉजिटिव देखते हो, या हर सिचुएशन में नेगेटिव देखते हो? ठीक है, मान लेते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा आज की डेट में, या मान लेते हैं हमारी आज टीम नहीं ग्रो कर रही फॉर एग्जांपल, या मान लेते हैं हमारे घर वाले हमारा आज साथ नहीं दे रहे, या मान लेते हैं पैसे की समस्या चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं। अब ये जो सिचुएशंस है, या मान लेते हैं तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हमारे किसी खास की तबीयत ठीक नहीं चल रही, या मान लेते हैं हमारा कोई बहुत खास गुजर गया, हमें छोड़ करके चला गया।
ठीक है। या मान लेते हैं हस्बैंड हमारी बातें नहीं सुनते, मान लेते हैं हमारी वाइफ हमारी बात नहीं सुनते, मान लेते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अब ये वो सारी सिचुएशंस हैं जो टफ है, डिफिकल्ट है, हाँ? पैसा नहीं होना, सपोर्ट नहीं मिलना, तबीयत ठीक नहीं होना, ये सारी सिचुएशंस डिफिकल्ट है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये भी मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या करें? अब आपके पास दो चॉइसेस है। या तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, नजरिया रखें पॉजिटिव, या नेगेटिव एटीट्यूड रखें। अब नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हाय मैं फंस गया, हाय मैं बहुत मुश्किल में हूं, हाय मेरे साथ ये मुश्किल मुसीबत चल रही है, हाय इससे मैं कब निकलूंगा, हाय ऐसा हाय वैसा, हे भगवान, तुझे मेरे से ही सब कुछ कराना था, सब मेरी जिंदगी में ही सारा बर्बादा लाना था, मेरे को ही दुख देने थे। हाँ, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, हे भगवान, हे परमात्मा, या अल्लाह, मेरे मालिक, धन्यवाद, थैंक यू, तूने ये सिचुएशन दी और मुझे मालूम है इससे निकलने का भी तरीका तू ही देगा। मैं डटा हुआ हूं, मैं डटा हुआ हूं, मैंने तय कर लिया है इस सिचुएशन से बाहर आना है ना, और बस मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है। किसके सपोर्ट की? ओ, परमात्मा की, जिसने हमें बनाया, जिसने, जो हमारी सिचुएशंस कभी भी बदल सकता है। कि तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, हे परमात्मा तेरा शुक्र है कि तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं जिंदा हूं। हे परमात्मा तेरा शुक्र है, हे परमात्मा शुक्र है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर पा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर पा रहा हूँ। हाँ, हे परमात्मा, अ, मैं इस सिचुएशन में कम से कम तेरा नाम ले पा रहा हूँ। वरना जब तबीयत ठीक होती है, सब भला चंगा सी होता है, तो ऐसे में क्या होता है, परमात्मा को हम सब भूल जाते हैं। जब चैलेंज आता है, जब मुश्किल आती है, जब मुसीबत आती है, तभी तो परमात्मा की याद आती है। तभी हमारा दिमाग भी काम करता है। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, मुश्किलें आती हैं, तभी दिमाग भी काम करता है, यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। जब चैलेंज नहीं आता ना, तब वो हम सोचते भी नहीं है। अगर आज आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होते, तो आप में से कोई भी ना मोदी केयर में नहीं होता। अगर आज आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं होते, सब बढ़िया चल रहा होता जी, आज घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती, बढ़िया सा घर होता, बड़ा सा घर होता, खूब सारे पैसे आ रहे होते, तो मुझे सच बताओ, आप में से कोई मोदी केयर में होता फिर? कोई ना होता, है ना। तो चैलेंज था, इसलिए लाइफ में मोदी केयर आया। और मोदी केयर आया है तो ये आपको सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आया है। तो जब हमारे पास मोदी केयर आ गया, या जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई, हमारे पास इतनी अच्छी टीम आ गई जो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है यार, है ना। आज सिचुएशन ठीक नहीं थी, टीम आ गई ना, वो टीम हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी एलओएस, तू कर सकता है, तू कर सकती है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, फिक्र मत कर, हम तेरे साथ है, तेरी जीत होगी, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरे गोल्स पूरे होंगे। ये आया ना, ये जीवन में किसने भेजा? ये वो परमात्मा ने भेजा। तो जब भी हमारे पास सिचुएशन आती है, अब उस सिचुएशन को हम पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली देख रहे हैं। आज हस्बैंड काफी गुस्से में आए, हाँ, उन्होंने किसी बात पे कुछ कह दिया, अपन को अच्छी नहीं लगी, दे हमने भी सुनाई। हाँ, या वाइफ आज बेचारी काम करके थक गई, थोड़ा सा सासू माँ ने भी उसे कुछ कह दिया, माता जी ने हमारी, मान लेते हैं, हाँ, और उसने बेचारे, हम घर पहुंचे और उसने अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाई वाइफ ने, और अपन बिखर गए। मेरी माँ के बारे में तुमने ऐसा कैसे कहा, मेरे बाप के बारे में तुमने, अरे भाई उसका भी दर्द है, हाँ, समझ लो, थोड़ा सा सुन लो उसे, समझने में क्या जाता है, थोड़ा सुन लो। किसको कहे वो? अगर वो जाकर के अपनी माँ को कहेगी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे अच्छा मेरे घर की बातें बाहर जा रही हैं? ऐसा होएगा, नहीं होगा। और अगर आप उसे अच्छे तरीके से सुन लोगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, मैं बात करूंगा मम्मी जी से, मैं बात करूंगा पापा जी से, टेंशन ना लो,
ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे चैलेंज को। एक तरीका ये है, और एक तरीका है बिखर जाओ। इसी तरीके से हस्बैंड को बॉस ले लताड़ दिया, बेचारा घर आया, हाँ, और मैडम जी चढ़ गई उसके ऊपर किसी भी बात को लेकर के। अब वो क्या होगा? तो सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन वही है, सेम सिचुएशन, हैंडल कैसे कर रहे हो आप, है ना, क्या देख रहे हो उसमें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। घर के सारे झंझट खत्म, बाहर के सारे झंझट खत्म, अपलाइन डाउनलाइन का कोई लफड़ा ही नहीं, आराम से जिंदगी जिएंगे। अगर उसी में हम कमियां निकालेंगे तो मुश्किल। हर किसी के अंदर कमी है भैया, क्या आप में या मेरे में कमी नहीं है? पूछो अपने आप से, क्या आप बिल्कुल 100% परफेक्ट हो? हम सब में कमियां हैं ना। जब हम में कमियां हैं तो सामने वाले में भी कमी हो सकती है। हम कमी के ऊपर क्यों फोकस करें? हम अच्छाई के ऊपर क्यों ना फोकस करें? हाँ, वो बीवी बच्चों को देख रही है ना यार, वो बीवी, वो पत्नी पूरे घर को देख रही है ना। कपड़े धोते हो क्या आप? बर्तन धोते हो क्या? कितना सपोर्ट करते हो आप अपनी बीवी को? वो कर रही है ना। वो तुम्हारे माँ बाप को भी खुश रखने की कोशिश कर रही है ना। अब कोई बात उसे भी बुरी लग सकती है। हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप उसके माँ बाप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो? आप जब उसके घर जाते हो, आदमियों से बात कर रहा हूं मैं, हमारे तरह के हस्बैंड से, जब आप उसके घर जाते हो, क्या आप वहां पे कपड़े धोते हो? क्या आप वहां पे बर्तन धोते हो? क्या आप वहां के घर की सफाई करते हो? क्या उसके मम्मी पापा को आप खुश रखने की कोशिश करते हो? नानी मर जाती है जब ससुराल जाना होता है तो सोचो वो कितना कुछ कर रही है। तो धन्यवाद करें उसका, पॉजिटिव रहे अगर वो थोड़ी सी अपनी बात करती है तो। इसी तरीके से पत्नियों, आप भी सुन लो, है ना। आपके हस्बैंड, वो आपकी भी, आप आपकी भी नाराजगी है, हो सकता है सामने उसके मम्मी पापा की भी नाराजगी, मतलब आपके सास ससुर की भी नाराजगी को वो झेल रहा होगा, है ना। तो वो तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सैंडविच बनता है, उसकी भी समझ लें। उसकी जिम्मेदारी है घर को चलाना, वो अपनी जिम्मे, अगर नहीं चला पा रहा तो उसको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा डेफिनेटली। अगर वही टेंशन या स्ट्रेस बढ़ गया तो फिर गलत आदतों में भी इंसान चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। अब ये सब कुछ आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस एटीट्यूड को अगर पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा? आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है, जो संस्कार है, वो आपका पॉजिटिव रहेगा। और अगर एटीट्यूड नेगेटिव रखोगे, दृष्टिकोण, है ना, नजरिया किसी चीज को लेकर के, नजरिया कैसे होता है, एक मान लेते हैं मेरा चेक नहीं आ रहा, हाँ, अब आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। जब अच्छा चल रहा होता है ना सब पॉजिटिव होते हैं, जब अच्छा नहीं चल रहा होता है ना तब पता चलता है कौन कितना पॉजिटिव है। तब भी अगर आप एक्शन में लगे हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। तो इससे आपका बिहेवियर डेवलप होता है, और जब बिहेवियर आपका जो डेवलप होता है, बर्ताव, है ना, आपका व्यवहार, तो जब आपका व्यवहार डेवलप होता है तो आपका एक्शन डेवलप होता है उससे। ठीक है। अगर व्यवहार नेगेटिव होगा, चिड़चिड़ा व्यवहार है, तो एक्शन कैसा करोगे? दूसरे को परेशान करने वाला, चिढ़ाने वाला, है ना, ऐसे ही एक्शन करोगे। पॉजिटिव एक्शन तो होगा नहीं, नेगेटिव एक्शंस होंगे अगर नेगेटिव बिहेवियर है। और अगर पॉजिटिव बिहेवियर है तो आप पॉजिटिव एक्शंस करोगे। नहीं, हार मानने वाला नहीं मैं, तो हार मानने वाला नहीं मैं, तो क्या करोगे? एक्शन करोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, है ना, अपना नॉलेज लेने की कोशिश करोगे। तो अगर एक्शन पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और अगर एक्शन नेगेटिव होगा, बैठे हुए हैं सुस्ता करके, हाँ, कमियां देख रहे थे, बिहेवियर ही ऐसा हो गया, हर चीज की बाल की खाल उतारनी है। और एक्शन कैसा हो गया? एक्शन कोई भी काम करने से पहले 10 बार, यार इससे तो ये नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा, प्लान देखूंगा तो क्या होगा, मीटिंग देखूंगा तो क्या होगा। एक्शन नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव।
रिजल्ट आएगा कभी नेगेटिव एक्शन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है? नहीं आएगा। और जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तो परफॉर्मेंस कैसी होगी? परफॉर्मेंस गिर जाएगी। परफॉर्मेंस गिर जाएगी, आप में हिम्मत ही नहीं होगी, आप में ताकत ही नहीं होगी। ठीक है, जब परफॉर्मेंस गिरेगी तो फिर एटीट्यूड कैसा होगा? फिर एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखो, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव लेकर के चलोगे तो यहां सब कुछ पॉजिटिव मिलता चला जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी ये माइंडसेट की बात हो, जब भी एटीट्यूड की बात हो, बिहेवियर की बात हो, एक्शन की बात हो, कभी भी ना दूसरे को मत देखना। कभी भी दूसरे को मत देखना, अपनी टीम में लोगों को मत देखना, ये ऐसा करता है, इसका माइंडसेट नेगेटिव है, इसका एटीट्यूड नेगेटिव है। अपने आप को देखना, तब जाकर के माइंडसेट हो पाएगा। अपने अंदर की अच्छाई और अपने अंदर की कमी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब कमी पता चल जाए, उस कमी को बरकरार रखना फिक्स्ड माइंडसेट है, उस कमी को दूर करना ग्रोथ माइंडसेट है। बात समझ में आ रही है तो जल्दी से चैट में बोलो यस। ठीक है, यहां पे हम एक छोटा सा इसको शेयरिंग से हटाते हैं और जरा आपको देखते हैं कि चैट में क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अंतर मन में जा रही है या ऊपर ऊपर से जा रही है? अंतर मन में आ रही है। एक बात मैंने जैसे आपको कही, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इस ये माइंडसेट की बात आती है, एटीट्यूड की बात आती है, हम क्या करते हैं, फौरन देखना शुरू कर देते हैं अपने आसपास वालों में। मेरे हस्बैंड का माइंडसेट ठीक नहीं है। मेरी वाइफ, मेरी सास का अगर माइंडसेट ठीक हो जाए ना तो घर में सब बढ़िया हो जाए जी। ऐसा नहीं होगा। सास वैसी है, आपको कैसा होना है आपने देखना है ना। आप अपने आप को, आपको अगर हर चीज अच्छी दिखाई देगी तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपको सब कुछ बुरी दिखाई देगी, सब कुछ बुरा होगा। है ना। आपको बिजनेस में सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे दिखाई देंगे, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। आपको प्रोडक्ट्स महंगे दिखेंगे, आपको प्रोडक्ट्स में और कोई अलग अलग टाइप की कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, आप परेशान हो। अरे भैया, आउट ऑफ स्टॉक है इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट डिमांड में चल रहा है। या आउट ऑफ स्टॉक है तो हो सकता है कंपनी कोई और प्रोडक्ट लाने के प्लान में हो उसकी जगह पे। है ना। तो हर चीज में अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो जिंदगी पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। ओके, समझ गए? तो अब आगे की जो ट्रेनिंग है वो अपने ऊपर लेनी है, दाएं बाएं वाले पे नहीं लेनी। ठीक। ये पता बड़ा एक बड़ा चैलेंज मैंने कई बार देखा है। क्या होता है कि मान लेते हैं ऐसी कोई वीडियो आप देख रहे हो, है ना, अच्छी पॉजिटिव वाली वीडियो देख रहे हो, तो हम क्या करते हैं, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड को ऐसे ये देखो जी। हाँ, वाइफ, हस्बैंड है तो ये देख, देख क्या बता रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं। हाँ, अपने आप को देखना है। ठीक है। हम किसी और के माइंड को नहीं सेट कर सकते, याद रखिएगा। हम किसी और के माइंड को नहीं सेट कर सकते। हमें खुद के माइंड को खुद सेट करना है। मैं आज ये ट्रेनिंग जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं आप में से किसी के भी माइंड को सेट नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसा पेचकस नहीं है कि मैं आपके आऊं और आपके माइंड को सेट कर जाऊं। ये पेचकस आप ही के पास है, आप ही को अपना सेट करना है। ओके। माइंडसेट इज एवरीथिंग। हर चीज जिंदगी में जो आपके साथ घटी है, पास्ट, जो घट रही है, और जो आपके साथ घटेगी, जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है, और जो आपके साथ होगा, वो सब आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका पास्ट में माइंडसेट था उससे आपका प्रेजेंट डिफाइन हो रहा है, और जो प्रेजेंट में आपका माइंडसेट है उससे आपका फ्यूचर डिफाइन हो रहा है। याद रखिए। एक
बहुत बढ़िया राइटर हुई जिनका नाम था कैरल ड्वेक। इन्होंने बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को स्टडी किया, बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, और देखा कि लोगों का माइंडसेट किस किस तरीके का होता है। और इन्होंने ही ये फिलॉसफी दी एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की। इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और पहले इनको कैरल डुवेक जी को हम थैंक यू कर देते हैं कि इतनी बेहतरीन स्टडी इन्होंने सालों साल लगा करके करी, सालों साल। और फिर इन्होंने किताब भी लिखी इसके ऊपर, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद कर दीजिए। कैरोल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बढ़िया स्टडी करी जिससे आज हम लोग फायदा उठा रहे हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो अपने आप को ना लिमिट कर देता है, उसकी अपनी एबिलिटीज को लिमिट कर देता है। ठीक है। अपनी काबिलियत, एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत, को लिमिट कर देता है। इंटेलिजेंस, अक्ल, इंटेलेक्चुअल पावर, उसको लिमिट कर देता है। उससे आगे सोच ही नहीं पाता, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। अपने पोटेंशियल को जहां तक वो पहुंच सकता है उसे लिमिट कर देता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो फ्रीडम होता है उसके माइंड में, खुला दिमाग वाला, खुले दिमाग वाला। वो सुनता है, समझता है, जानता है, बढ़ता है, बढ़ाता है, बदलता है। जो चीज कमी है उसको बदलता है, लर्न करता है, सीखता है, ग्रो करता है। ओके। अब आपने सोचना है अपन कौन से माइंडसेट के हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो आउटकम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। यार, 100 रुपए का चेक आया, 100 रुपए का, मैं 6 महीने से लगी हुई हूं, मेरा कोई टीम नहीं बनी, 6 महीने से टीम नहीं बनी, आउटकम। 1 महीना हो गया, अभी तक ये ट्रेनिंग 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 चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं अभी तक। हाँ, मैं इतने दिन से लॉयल्टी कर रही हूं, मेरा चेक तो बढ़ ही नहीं रहा। ठीक। ये है फोकस्ड ऑन आउटकम। एकदम से आउटकम के ऊपर हमारा फोकस जाता है, फटाफट हमारे को रिजल्ट क्या मिल रहा है। हाँ? और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। कल से आज तक मैंने कुछ नया सीखा अपनी जिंदगी में, अगर मैंने कुछ नया सीखा तो मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। अब ये लोग प्रोग्रेस के ऊपर जो चल रहे हैं रास्ता, एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि यार आज मैंने 3 प्लान दिखाए, वाओ, आज मैंने 2 ट्रेनिंग अटेंड करी, वाओ, है ना। ये एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। ये जब ट्रेनिंग में बैठे होते हैं तो ये नहीं सोच रहे होते कि 11 बजे शुरू हुई थी, 12 बजे, 12 बजने वाले हैं, बस फटाफट से खत्म हो जाए, अपलाइन देख रही है, ठीक है, मैं भी निकलूं अपने काम पे लगूं। ये नोट बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। ये बैठ करके नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर कोई काम भी कर रहा है इस टाइम पे, वो इसकी रिकॉर्डिंग सुनता है, फिर नोट बनाने की कोशिश करता है। वो जब तक सीख ना जाए एक पर्टिकुलर चीज से उसको चैन नहीं मिलता। तो ये इंजॉय करते हैं अपने सफर को, है ना। एक होते हैं जैसे कहीं जाना है आपने, हाँ, और बच्चे भी कहते हैं ना कई बार, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। ठीक है, तो वो फिक्स्ड। और दूसरी तरफ होते हैं वो लोग जो एंजॉय, अरे वाह यार कितनी खूबसूरत सीनरी है यार, अरे वाह कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, कितनी अच्छी रोशनी है यहाँ पे, देखो कितने अच्छे खेत हैं, है ना। एंजॉय कर रहे होते हैं, वाह मजा आ रहा है यार, फैमिली के साथ जा रहे हैं, मजा आ रहा है यार, है ना। तो ये सफर को, जर्नी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस को एंजॉय करते हैं कि क्या मैं कुछ नया देख पा रहा हूं, क्या मैं कुछ नया सीख पा रहा हूं। ओके। फिर फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो होते हैं वो काम करना पसंद करते हैं जो इजी होता है, आसान होता है, जो आसान होता है। आसान काम कर दिया, ठीक है जी मैंने कर दिया। अब ये जितने ज्यादातर नौकरी वाले लोग होते हैं, है ना, दुकानदारी वाले लोग होते हैं, वो लोग क्यों नौकरी या दुकानदारी में ज्यादा रहते हैं? क्योंकि वो आसान काम करना चाहते हैं। बस बॉस बता दे मैं काम कर दूंगा, हो गया काम खत्म। उसके बाद बैठकर रील देख रहे हैं, है, उसके बाद बैठ करके इधर उधर की गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ठीक है। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो डिफिकल्ट काम करते हैं। डिफिकल्ट काम से क्या होता है? रिजल्ट्स आते हैं बढ़िया, जो आपके जीवन को बदल देते हैं। इजी काम आपके जीवन को कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। इजी काम
आपके जीवन को कभी बदलेगा नहीं। हमेशा जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा वो मुश्किल काम लेकर के आएगा। तो ये लोग मुश्किल काम को समझ, प्लान दिखाना मुश्किल है, मैं दिखाएगा। डेमो दिखाना मुश्किल है, मैं दिखाएगा। लोगों से बात करना मुश्किल है, मैं करेगा। मुश्किल है। सुबह 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, 11 बजे उठ करके मीटिंग अटेंड करना मुश्किल है, मैं करेगा। समय निकालना मुश्किल है, मैं निकालेगा। ये होते हैं ग्रोथ माइंड। एक्सरसाइज करना मुश्किल है, मैं करेगा। है ना? ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। फिक्स्ड माइंडसेट वाले, क्रिटिसिज्म फील्स लाइक अ पर्सनल अटैक। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस अंदर से खून खौल जाता है। सहन नहीं, बर्दाश्त नहीं, इसका तो मैं सर फोड़ दूंगा, या इसके साथ तो मुझे काम ही नहीं करना, लाइट ऑन कर दो, इसके साथ तो मुझे काम ही नहीं करना। ठीक है, ये किसकी हालत है? ये है फिक्स्ड माइंडसेट वालों की। ठीक है, क्रिटिसिज्म को झेल नहीं सकते। है ना? अब ये क्रिटिसिज्म हर जगह से हो सकता है, आपकी अपलाइन ने हो सकता है किसी चीज के लिए आपको क्रिटिसाइज करना। जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। जो हमारी चीज में अगर हमें कोई कमी निकाल रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर कोई कमी नहीं निकालेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि बेटर करना है कुछ। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले साहब इस क्रिटिसिज्म को नहीं ले सकते। ठीक है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे सास हो, चाहे बच्चे हो, अगर किसी ने कमी निकाल दी, अपलाइन हो, टीम में हो, कोई किसी ने कमी निकाल दी, ना जी ना। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले देखते हैं, यार अच्छा इसने कोई चीज अगर बोली है तो मेरे को ध्यान देना, ये मुझसे खुश नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्यों नहीं खुश है? ऐसा तो नहीं कि मेरी तरफ से कुछ कमी जा रही हो। ठीक है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा बेटर करने पे। आप अपना बेटर करते चलिए। जब आपका फोकस बेटर करने पे होगा तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे। लेकिन अगर आपका फोकस हुआ बस बहुत हो गई आज के बाद, इसके बाद मेरे से नहीं झेला जा सकता, अब आप झेल ही नहीं पाओगे, तो खुश नहीं होगे, परेशान होगे फिर तो बेटर क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं? फीडबैक जरूरी है यार, जब तक दूसरे का पता नहीं चलेगा। मैं इसलिए आपसे हर एक सेशन के एंड में आपसे आपका फीडबैक मांगता हूं ना। ठीक है, वो फीडबैक क्यों जरूरी है मेरे लिए? क्या, ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्या लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। इसलिए वो फीडबैक जरूरी होता है। ओके, सो फीडबैक से ये लोग सीखते हैं और अपने आप को बेटर करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अपनी ईगो उनके लिए सबसे बड़ी होती है। ईगो के सामने किसी को नहीं। ठीक है, हम तो ऐसे ही हैं। ठीक है, अपन ने कह दिया तो बस होना चाहिए, मैंने कह दिया तो बस होना चाहिए, मैंने किसी को बोला ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन किया इसका ऐसी की तैसी, इससे आज के बाद जिंदगी में बात ही नहीं करनी। मैंने उसको प्रोडक्ट दिखाया, नहीं लिया, इसके बाद आज के बाद इससे बात ही नहीं करनी। ठीक है, ये लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। इनको ना अपनी, इनकी तारीफ कोई कर रहा है तो बहुत मजा आ रहा है इन्हें, ब्रिलियंट, गुड जॉब, ग्रेट वर्क, तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जहां किसी ने इनको थोड़ा टोक दिया, इनकी ईगो पे आ जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंज करते हैं सिचुएशंस को। ये उन लोगों को चैलेंज करते हैं जो उनको चैलेंज करते हैं। है ना? तू नहीं कर सकता, मैं करके दिखाएगा। तुझसे नहीं होगा, मैं करके। हस्बैंड बोल रहा है तू कहां फंस गई, मैं फंसी, मैं दिखाऊंगी मैं नहीं फंसी कहीं पे भी। ये उनके सामने नतमस्तक नहीं हो जाते। हाँ जी, फंस गई। ठीक? या ये तो करने ही नहीं देंगे मुझे। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले रास्ते निकालते हैं। ओके, फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या होता है इनके साथ? आई विल बी अ फेलियर इफ आई डोंट मेक इट टू द टॉप। अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो मैं फेलियर हूं, या मैं अगर टॉप पे नहीं पहुंच पाया मैं फेलियर हूं। ठीक है, इनमें ना फेलियर इतना भरा हुआ होता है, हर चीज पे ना ये फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं।
यार मेरे से नहीं हुआ, छोड़ करके चले जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, बिजनेस छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे। हाँ, फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं अपन, मेरे से नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं, ये फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, ये कहते हैं चैलेंजेस हैं, आने दो, मुसीबतें हैं, आने दो, झटके हैं लाइफ में, आने दो, अपन इस चैलेंज को समझेंगे, अपनी स्किल्स को बिल्ड करेंगे, और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक, हर एक का एक पोटेंशियल है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कारगर रहेंगे, एक्शन करेंगे। ठीक। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि यार मैं, टैलेंट मेरे में नहीं है, ये मेरे में अच्छा बोलने की ना टैलेंट नहीं है, मैं लिख नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे में ना ये टैलेंट नहीं है, मेरे में लोगों से बातचीत करने का ना टैलेंट नहीं है। तो ये सब कुछ ना टैलेंट को सोचते हैं कि यार बचपन से मुझे ये टैलेंट मिला होता तो। हाँ। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो कहते हैं यार इंटेलिजेंस को तो सीखा जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, स्किल्स को तो बिल्ड कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई बहुत अच्छा डांस नहीं करता, मेरे जैसा इंसान। हाँ। मुझे नाचना नहीं आता, मुझे गाना भी नहीं आता, मुझे नाचना नहीं आता, मुझे गाना भी नहीं आता। ठीक है। मेरी आवाज बहुत ही बेसुरी है, अगर मैं गाना गाऊं तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा गाना याद कर लूं जो इजी हो, थोड़ा सा जो मैं गा सकूं, है ना। अ, लेकिन कोशिश करता हूँ, अपनी बीवी को गाना भी सुनाता हूँ। वो ठीक है, दूसरी बात कि वो उसको अच्छा लगता होगा नहीं अच्छा लगता होगा बेसुरी आवाज में, लेकिन उसको ये अच्छा लगता है कि मेरे पति ने मेरे लिए गाना गाया, है ना। डांस नहीं आता तो दो तीन स्टेप सीख रखे हैं, थोड़ा बहुत कहीं अगर ठुमका लगाना है तो लगा देते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता। बातचीत करने में मुझे बहुत घबराहट होती थी लोगों से, स्टेज पे डर लगता था, फियर होता था। ठीक है। मैंने उसी को अपना बेटर किया, उसी को मैंने अपना बेटर किया। कई लोगों ने मुझे कहा आपकी आवाज थोड़ी ठीक है, तो मैं इसी को बेटर करता चला गया। तो जो चीज आपके अंदर कमी है उसको थोड़ा सा सुधार लो, है ना, उसको बेटर कर लो, तो भी टैलेंट में डेवलप हो रहा है, वो आपके स्किल में डेवलप हो रहा है। और जो चीज अच्छी है उसे बेस्ट कर लो, ये ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं। ठीक है। ये कभी भी ये नहीं सोचते कि बच्चा तो माँ की पेट से सीख करके पैदा होता है, ऐसा नहीं। ये कहते हैं स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं यार, कौन सा मुश्किल है, प्लान दिखाना कौन सा मुश्किल काम है, दिखा देंगे यार, सीख लेते हैं। डेमो दिखाना कौन सा मुश्किल काम है, कर लेते हैं। फोन करना कौन सा, कॉलिंग करना कौन सा मुश्किल काम है, ऑब्जेक्शन आता है हैंडल करना कौन सा मुश्किल काम है, सीख लेते हैं। ओके। तो ये है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं मैं बदल नहीं सकता, ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं मैं ग्रो करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना अपना, इसको खुद ठीक करने का है, अपग्रेड करना है, इसे बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को। ठीक है। अगर आपने अपने माइंडसेट को बढ़ा लिया, आप कामयाब हर चीज में होंगे, जिंदगी में भी, रिश्तों में भी, बिजनेस में भी। और अगर आपने अपने माइंड को सेट नहीं किया सही तरीके से, आपका माइंड आपके हाथों में है, आपका माइंड आप किसी और के हाथों में नहीं है, किसी और की वजह से परेशान ना हुआ करें। जानते हैं आप, आपको कोई गाली दे रहा है तब भी आप खुश रह सकते हो। आपको कोई गाली दे रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपके आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तब भी आप खुश रह सकते हो। कैसे खुश रह सकते हो? आपको बस ये सोचना है, यार कैसा है ना, गाली देखो कितनी अच्छी गालियां हैं, पहली बात। ठीक है। और अगर ये गालियों की जगह इसके मुंह से अच्छाइयां निकल रही होती तो कितना मजा आ रहा होता। अब यही आप सोच रहे हो अंदर, तो खुश रहोगे नहीं रहोगे? अब, देखो सासू माँ बेचारी कितनी परेशान हो रही हैं मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड को बोल बोल करके। अगर ये नहीं बोल रही होती बेचारी कितनी खुश हो रही होती, सोचो, है ना। अगर ये आप अंदर से सोच रहे हो तो क्या आप खुश नहीं रहोगे? हाँ। मेरी अभी टीम नहीं बन रही है, लेकिन देखो मैं प्रयास कर रही हूँ सीखने का, मैं कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पता चल रहा है कि कैसे क्या क्या गलतियां कर रही हूँ मैं, कि मेरी टीम नहीं बन रही। हाँ। खुश। मैं अभी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, बट जिस दिन मैं ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगी कितना मजा आने वाला है। वाह।
कॉर्डिसेप्स इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। अभी मेरे पास नहीं है, बट जिस दिन आएगा और जिस दिन मेरी बिजनेस से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, कितना मजा आएगा। जिस जिस दिन मैं अपने हस्बैंड को यहाँ ये वॉच गिफ्ट करूंगी, कितना मजा आएगा। हर सिचुएशन को आप पॉजिटिविटी में बदल करके खुश हो सकते हो। हर सिचुएशन को। आपका माइंड आपके हाथ में है, आपने इसे सेट करना है। ओके। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेशन। देखिए, आपको ना अपने आप को कुछ एफर्मेशंस देने होंगे। आई कैन डू इट, आई कान डू इट, आई डिडंट डू इट। ये तीन शब्द हैं। ठीक है, अगर आप सोचोगे मैं ये कर सकता हूं, तो आप वो कर पाओगे। आप वो कर पाओगे तो आप और आगे बढ़ोगे। अगर आप सोचोगे आई कान डू इट, तो आप अपने आप को लिमिट कर दोगे। सबसे बड़ी दीवार आप अपने सामने खुद खड़ी करते हैं। हाँ, मैं अपने सामने खुद खड़ी करता हूं अपने सामने दीवार। अगर मैं ये सोचता हूं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो दीवार खड़ी हो गई। और अगर वो दीवार खड़ी हो गई तो मैं कभी भी वो नहीं कर पाऊंगा। जब लोगों की बीएमडब्ल्यू आ सकती है, तो आपकी क्यों नहीं आ सकती? अगर आपने सोच लिया आ सकती है, तो आ जाएगी। अगर आपने सोच लिया ये नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकती, तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी। सासू माँ समझने वाली नहीं है, तो वो जिंदगी भर नहीं समझेंगी। स्किल और इंटेलिजेंस, ये दोनों मिलकर के हार्डवर्क में कन्वर्ट होता है। स्किल मतलब नई चीजें सीखना और सही माइंडसेट होना। इंटेलिजेंस है ना। इंटेलिजेंस सिर्फ क्या होता है? माइंड सही फोकस कहाँ पे होना चाहिए आपका माइंड का। माइंडसेट का एक और मतलब होता है आपका माइंड का फोकस, आपका मन किधर फोकस कर रहा है। ठीक है। रील्स देखने में फोकस कर रहा है, तो वैसी चीजें आएंगी। वो सीरियल देखने में अगर आपका फोकस ज्यादा है, तो मन भी वैसे ही विचलित रहेगा। वहां पे आपको यही दिखेगा हर कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर वो आजकल आप फालतू की न्यूज देखने में फोकस कर रहे हो, जहां सुबह शाम बैठ करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो रहा है, तो आपके जीवन में वही चीजें दिखाई देंगी आपको। अच्छा, हिंदू तो हमारे सोचते ही नहीं है, मुसलमान तो आतंकवादी होते हैं। हाँ, सिख देखो इन्होंने कनाडा में क्या कर रखा है। तो वो तो मीडिया वाले आपको करप्ट कर रहे हैं, आपका दिमाग आपके अंदर नफरत बिठा रहे हैं। और नफरत जो है, ये कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी। ये हमारे हिंदुस्तान को ले डूबेगी। हमें उससे बचने की जरूरत है ना। सही जगह पे फोकस करने की जरूरत है। हम सब एक ही इंसान की औलाद है। चाहे मनु ऋषि की औलाद कह लें, चाहे आदम की औलाद कह लें, या एडम की औलाद कह लें, हम सबका एक ही परमात्मा है, एक ही ने बनाया है। वरना अगर हमें अलग अलग परमात्मा ने बनाया होता, तो मेरी नाक यहां नहीं होती, यहां होती। मेरी आंख यहां नहीं होती, यहां कहीं होती। अगर तेरा परमात्मा अलग और मेरा परमात्मा अलग होता, अगर तेरा भगवान और मेरा अल्लाह अलग होता, तो मेरी जुबान कुछ और होती, तेरी जुबान कुछ और होती। मेरा रंग कुछ और होता, तेरा रंग कुछ और होता। मेरी आंख की जगह तेरी नाक होती, तेरी नाक की जगह मेरी आंख होती। हाँ, हाथों की जगह पैर होते, पैरों की जगह हाथ होते। दिल की जगह दिमाग होता, दिमाग की जगह दिल होता। ये सब एक ही जगह क्यों है? क्योंकि तेरा परमात्मा और मेरा परमात्मा एक है। छोड़, इन चीजों से अपने आप को जिंदगी में कभी नेगेटिव मत करना, क्योंकि इसका जवाब ऊपर जाकर के देना है। एक दिन हिसाब होगा। हम सब एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, पूछेंगे तूने क्यों नफरत की रे? किस बात की नफरत थी? किस बात की अकड़ थी? कहाँ पे तूने अपने माइंड को सेट करा था? याद रखें। आई कैन, ये एक ना माइंड सेट को करने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आई कैन गेट स्मार्टर। मैं स्मार्ट हो सकता हूँ यार, मुझे स्मार्ट होना पड़ेगा, मुझे बेटर होना पड़ेगा। लर्निंग इज माई गोल, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे सीखना है। लर्निंग मेरा सबसे अल्टीमेट गोल जो है, वो क्या होना चाहिए? वो लर्निंग होना चाहिए। आई वुड स्पेंड मोर टाइम एंड वर्क हार्डर। मैं ज्यादा टाइम और ज्यादा समय हार्ड वर्क करने में लगाऊंगा, मेहनत करने में लगाऊंगा।
अगर ये होगा तो हायर अचीवमेंट्स आएंगी। मैं एक्शन, मेहनत करने से कभी कोई बीमार नहीं होता। मेहनत करने से कभी कोई बीमार नहीं होता, मेहनत करने से कभी कोई मरता नहीं है। ठीक है? मेहनत करनी है, सीखना है, बड़ी अचीवमेंट्स आपके हाथ में आएंगी। डू योर बेस्ट, एंजॉय इट। ये एक आपके साथ टेस्ट कर रहा हूं। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चैट में मेंशन करें जल्दी से, क्या दिखाई दे रहा है? वैसे टाइम ओवर हो गया है हमारा, बट कोई नहीं। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये बताएं। देख रहे थे आप स्क्रीन, क्या दिख रहा है? ब्लैक डॉट, बिंदु। ओके, डॉट दिख रहा है। हम्म। व्हाइट पेपर पे ब्लैक डॉट दिख रहा है। वेरी गुड। अब कई लोगों को यहाँ पे एक काला धब्बा दिखाई दे रहा है, ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, और कई लोगों को वो सफेद पेपर दिखाई दे रहा है ना? अब ये हमारे देखने के ऊपर है कि हम काला धब्बा मतलब कमी, बुराई देखते हैं, या वो सफेदी देखते हैं, वो खुलापन देखते हैं। कोई बात नहीं है, पढ़ा है पढ़ा रहने दो काले डॉट को। कई किसी ने कहा वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, या वाइट पेपर है, उसके ऊपर काला धब्बा है छोटा सा। ये अब हमारे ऊपर है, हम क्या देख रहे हैं। अगर आप फोकस सिर्फ इस काले डॉट पे देखे करेंगे तो आपको बुराइयां ही बुराइयां दिखेंगी। ठीक है? अभी आप कहोगे यार, हमने अब हम तो वो अर्जुन वाली कहानी को सोच रहे थे, तो मैंने आपको ये नहीं कहा इसके ऊपर निशाना लगाना है, आपने दिख क्या रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो पहला सफेद पेपर है उसको तो देख लो। कितना कुछ है इसके ऊपर लिखने के लिए, कितना कुछ है इसके ऊपर बनाने के लिए, है ना? तो फोकस, तो ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको काला डॉट दिखा या सफेद पेपर दिखा। ठीक है? आपने खुलेपन को ज्यादा देखना है ना? एक पर्टिकुलर कमी के ऊपर फोकस, वो काला डॉट के ऊपर सिर्फ फोकस मत करिए। ठीक है? क्या कुछ नहीं कर सकते आप इस पेपर से, ये सोचिए। ठीक है? इसी तरीके से ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें अगर अपन पानी भरेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये पानी भर रहा है, 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 भर रहा है। दिख रहा है भरता हुआ? अब ये जब पानी ऊपर तक आ जाएगा तो क्या होगा? पानी जब ऊपर तक आ जाएगा तो ये छलकना शुरू करेगा। और अगर हमने सोच लिया कि बस भर गया, तो ये वहीं रह जाएगा। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं, अगर हम ये समझने लगे मुझे सब कुछ आ गया है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। है ना? आप अपने दिमाग के ढक्कनों को बंद कर दोगे, यार मुझे तो सब कुछ आता है, ये तो ट्रेनिंग मैंने पहले भी ली हुई है, माइंडसेट वाली ट्रेनिंग है तो पहले भी की हुई है। लेकिन अगर आप इसमें भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, तो ये वो ज्ञान है जो जब ये इसमें भर जाएगा तो ये छलकने लगेगा। जब ये छलकने लगेगा तब ये लोगों तक पहुंचेगा। ज्ञान को आने से कभी मत रोकिए। ज्ञान के लिए अपने दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रखें। मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ ना, सेम लीडर की, वही ट्रेनिंग मैं उनकी फिर से अटेंड करता हूँ ना, कुछ नया सीखने को मिल जाता है। मैं खुद अगर ट्रेनिंग देता हूँ तो कई बार मैं अपनी ट्रेनिंग से सीख रहा होता हूँ, और कई बार
पिछली ट्रेनिंग में जो मैंने बात नहीं की होती, वो कई बार मैं अपनी दूसरी ट्रेनिंग में वो बात कर देता हूँ। इवन जो ट्रेनर आपको सिखा रहा है या जिससे भी आप सीख रहे हो, उसको भी पता है कि मेरे से क्या चीज मिस आउट हुई है, अगली बार उसको वो कवर करने की कोशिश करता है। तो ज्ञान को आने दो यार, छलकने दो। जितना ज्यादा ये छलकेगा ना, उतना ज्यादा आपकी टीम डेवलप होगी, क्योंकि आप तभी तो उस ज्ञान को शेयर कर पाओगे। इतना ज्ञान, और भरते रहो भरते रहो भरते रहो। ओके। भरने का अगर आपने नल का बंद कर दिया, तो फिर ये छलकना बंद हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते जिंदगी में। अब ये एक आपने देखा होगा ये गेम, ठीक है। एक ये बॉटल है, इस बॉटल को आपने एक गेंद दूर रख दिया, आपने अपने से थोड़ी दूर, और एक गेंद से आपने इस पे निशाना मारना है, ठीक है। कितने चांसेस हैं कि इसके ऊपर निशाना लगेगा? 50-50 शायद। शायद लगे शायद ना लगे, दो ही चीजें होंगी, या तो लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारी बोतलें रख दी और फिर उसी गेंद से आपने निशाना मारा, तो कोई ना कोई तो गिरेगी, कोई ना कोई तो गिरेगी। तो इसी तरीके से ग्रोथ माइंडसेट वाले ना क्या करते हैं, वो अपने, जैसे हमें अपनी टीम बनानी है, तो एक ही पर्सन के पीछे नहीं पड़े हुए कि भैया ये आएगा तभी मेरा बिजनेस चलेगा, ठीक है। वो कई सारे लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। तो कई सारे लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा। समझ रहे बात को? अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब एक ही को ट्रेन कर करके अटके हुए नहीं है कि यार ये ट्रेन होगा, ये सीखेगा तो साला मेरा बिजनेस चलेगा ना। ठीक। सबको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक। कोई तो चलेगा, कोई तो आगे बढ़ेगा, कोई तो सीखेगा, कोई तो मेरे जैसा बनेगा। सबको ट्रेन कर। ठीक है। तुम मैनी के फॉर्मूले पे रहें, ठीक है, एक ही उसके ऊपर ना अटक जाए। ठीक है। सो आज के इस सेशन को अभी हम यहीं ओवर करेंगे। कल नेक्स्ट उसमें हम इसको माइंडसेट को फिर से आगे लेंगे। ओके। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? क्या क्या सीखने को मिला? क्या चीज की कोई कमी रह गई या मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो मुझे ओपन फीडबैक दिया करें। मुझे अपने आप को सुधारने में खुशी महसूस होगी। ओके। सो मैं आप लोगों के चैट पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, और डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा कि कैसा सेशन लगा। ओके। एंड ओपन फीडबैक दिया करें। और कुछ और बेटर करना है, कुछ और नई चीजें सीखना चाहते हैं, ये भी फीडबैक में जरूर लिखा करें। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।